जाहिर है आप लोगों पर भी, अब वो सड़कों पर भी होंगे और इदारों पर भी दबाव डाल रहे हैं और बाकायदा कह रहे हैं कि भाई आप ही बताते थे मुझे इनकी करप्शन के किस्से। दो जो एजेंसियों के ब्रिगेडियर थे उन्होंने ही जो रिपोर्ट में लिखा, उसके बाद नवाज शरीफ डिस्क्वालीफाई हुआ क्योंकि वो डट गए थे, और आप ही मुझे बताते थे सब कुछ, और फिर मुस्तकबिल में भी कह रहे हैं कि आप अपने फैसले पर नजरसानी करें। तो ये जो दबाव है और ये जो सारी बातें हैं कि आप लोगों के साथ जो हुआ, जो आप कहते थे कि ज्यादती हुई, वो तो कह रहे हैं कि आप ही कहते थे, एस्टैब्लिशमेंट को कह रहे हैं वो। देखिए, बात यह है कि इस तरह अगर वो समझते हैं कि बुली करके वो आइन और कानून को दबा लेंगे, कि वो कभी फॉरेन फंडिंग केस आए तो इलेक्शन कमीशन को बुली कर लें, अगर वो आइन और कानून और हमारे कौमी इदारों के खिलाफ बगावत जैसे हरकतें करें, उसके ऊपर बुली करके वो अपनी कानूनी कार्रवाई से बच जाएं, वो करप्शन करें तो वो इदारों को और अदालतों को बुली करें। देखिए, पाकिस्तान में इंसाफ के लिए तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ यह है कि दो कानून नहीं, एक कानून होना चाहिए। लिहाजा अगर शहबाज गिल बेगुनाह है तो वो कानून का सामना करें, बेगुनाह हो जाएंगे। लेकिन अगर उन्होंने कोई खिलाफ वर्जी की है तो उनको फिर इस तरह की हरकतें करने से इज्तनाब करना चाहिए कि कोई आइन और कानून के आगे जवाब दे नहीं। ऐसा, मगर जो उनका ये गिला है इदारों से कि आप लोगों की जो किस्से थे वो सारे के सारे इदारों ने उनको बताए थे, और वो मुस्तकबिल में कह रहे कि फिर आपने इनको कैसे आने दिया, इसलिए आप नजरसानी करें। तो ये इदारों पे चार्जशीट, फिर उनके अपने किरदार पर इमरान खान साहब पे चार्जशीट, और आपके खिलाफ भी चार्जशीट। देखिए जाज़ेब, एक तरफ तो ये बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि मैं इदारों को एक मौका और दे रहा हूँ कि इनको हटा के मुझे हुकूमत में ले आओ। तो वो फिर सियासत में फौज को मुदाखलत की दावत दे रहे हैं। मुझे बताएं कि जो शख्स आइन और कानून के और जमहूरियत के असूलों की इतनी पासदारी करे कि वो नहायत ही बेशर्मी के साथ हमारी फौज को ये कहे कि इनको निकालो और मुझे इक़्तिदार में लेकर आओ, उसके लिए आइन और कानून में क्या सजा होनी चाहिए?